वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारी यूनिट 5 ईवीएस के यूनिट 5 का चैप्टर 3 ठोस अपशिष्ट का थर्ड पार्ट। हम ऑलरेडी इसके 2 पार्ट फ्रेंड्स कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये है हमारा थर्ड चैप्टर का थर्ड पार्ट। इसके अंदर एक हमारा लास्ट टॉपिक रहता है, जो शायद मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कौन सा टॉपिक है। तो आज बस उस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है हमारा लास्ट टॉपिक, जिसको आज हम करने वाले हैं ई वेस्ट का सुरक्षित उपचार और निस्तारण की विधियां। यानी ई वेस्ट जो होता है, यानी इलेक्ट्रिकल वेस्ट जितना भी होता है, उसको हम सुरक्षित उपचार कैसे कर सकते हैं उसका, और उसको कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, उन सब की विधियां हैं। ठीक है, तो मुख्यतः 5 प्रकार से किया जा सकता है। तो ई वेस्ट को जो है उसको निस्तारण और उसका उपचार। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा मुख्यतः, देखो यहाँ पे मैंने ना फ्रेंड्स 5 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे 7 लिखना है। ठीक है ना, मैंने पेंसिल से 7 कर दिया है। तो मेनली 7 तरीके से जो है ई वेस्ट का उपचार और उसका निस्तारण किया जा सकता है। तो अब वो कौन से तरीके हैं? पहला, भूमि में दबाना, जिसको बोलते हैं लैंड फिलिंग। दूसरा, पुनः चक्रण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसाइकलिंग। थर्ड है भस्मीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिनरेशन। एंड फोर्थ इज एसिड के द्वारा मेटल की रिकवरी। फिफ्थ, पुनः उपयोग, रीयूज। 6 विखंडन एंड 7 परिशोधन। एक एक करके अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा भूमि में दबाना। तो भूमि में दबाना क्या होता है? ई वेस्ट को जमीन में गड्ढों का निर्माण कर उसमें ई वेस्ट को डालकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। क्या होता है? देखो ये ज़मीन है, इसमें गड्ढा किया और इसके अंदर अपना सारा ई वेस्ट डाला और फिर इसे दबा दिया ऊपर से। तो ये एक तरीका हो गया भूमि में दबाना। सुरक्षा के लिए गड्ढों को प्लास्टिक की मोटी शीट से ढककर दबाया जाना चाहिए। यानी कि अब सुरक्षा के लिए देखो किस चीज़ की सुरक्षा करनी है। अब हमें देखो, अगर हम इसे प्लास्टिक की कवर से ढककर नहीं दबाएंगे तो क्या होगा? जितना भी ये ज़्यादा ई वेस्ट है ना हमारा, ठीक है ना, ये सारा इसका रिसाव होएगा, मिट्टी में जाएगा ऊपर, मतलब हमारी भूमि प्रदूषण हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे भी एक प्लास्टिक का कवर करना चाहिए और यहाँ पे भी इसको प्लास्टिक से ढक देना चाहिए, ताकि जो हमारा भूमि प्रदूषण ना हो। तो ये एक तरीका हो गया भूमि में दबाना। सेकेंड इज भस्मीकरण, जिसको मैंने आपको इंग्लिश में बताया भी था इंसिनरेशन। देखो भस्मीकरण नाम से क्या समझ आ रहा है? भस्म का मतलब क्या होता है? एक तरीके से जल जाना, जलाना किसी चीज़ को। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में वेस्ट को इंसिनरेटर के अंदर डालकर 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर जलाया जाना चाहिए, यानी जलाया जाता है। देखो अब इंसिनरेटर क्या होता है? ये एक टाइप की सिलेंडर टाइप मशीन टाइप होती है। उसके अंदर ये अपना सारा ई वेस्ट डाल देते हैं और फिर उसके अंदर जो हमारा टेम्परेचर होता है ना, उसको मेंटेन कर देते हैं। 900 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस तक उसका सेट कर देता है। फिर जितना भी ई वेस्ट होता है वो उस टेम्परेचर पे जल जाता है और वो एक पाउडर टाइप सब्सटेंस, यानी कि भस्म जो होता है, मतलब जलकर उसकी राख बन जाती है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा भस्मीकरण क्या होता है। तो हमारे भस्मीकरण प्रक्रिया का दूसरा पॉइंट है, जिससे ई वेस्ट की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है और उसमें उपस्थित पदार्थ की विषाक्तता, यानी कि जहरीलापन जितना होता है उसके अंदर का, वो काफ़ी कम हो जाती है। तो देखो क्या होता है, जैसे इंसिनरेटर के अंदर डाला, वो हमने डाला तो था उसको सॉलिड फॉर्म में, लेकिन वो उसके अंदर क्या हो जाता है? पाउडर फॉर्म में हो जाता है। तो उससे उसकी मात्रा कम हो जाती है और उसके अंदर जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं वो सब भी कम हो जाते हैं। इंसिनरेटर में लगी हुई चिमनी से निकलने वाला धुएं एवं गैस को वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के माध्यम से गुजारा जाता है, ताकि उससे ज़्यादा वायु प्रदूषण नहीं फैले। देखो अब ये हमारी इंसिनरेटर की पूरी एक मशीन हो गई। यहाँ पे एक वो लगा रहता है छोटा सा चिमनी, जिससे कि जितना भी धुआं निकलता है वो बाहर निकलता है। तो देखो आप धुएं को बाहर निकलने से पहले इस चिमनी के यहाँ पर एक वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था होती है। ठीक है, जिससे ये धुआं होकर गुजरता है, ताकि अगर देखो ये धुआं अगर डायरेक्ट हवा में छोड़ दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा जहरीला हो जाएगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा, हम लोगों को काफ़ी हद तक बीमारियां हो जाएंगी। बिकॉज ई वेस्ट जो होता है वो काफ़ी पॉइजनस सब्सटेंस होता है। अगर उसको जलाया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा जहरीली गैसेस प्रोड्यूस करता है, जो हम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हमारे वातावरण के लिए अच्छी नहीं है। तो इसलिए उसको यहाँ पे चिमनी से निकालने से पहले उसको वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था से होकर गुजारते हैं, ताकि वह काफ़ी हद तक साफ हो जाए और उससे ज़्यादा वायु प्रदूषण ना फैले। नेक्स्ट है हमारा पुनः चक्रण। देखो पुनः चक्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसाइकलिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे मॉनिटर, टीवी, लैपटॉप, कीबोर्ड, टेलीफोन, फैक्स मशीन, सीडी ड्राइव आदि उपकरणों का पुनः चक्रण किया जा सकता है। देखो अगर कोई चीज़ थोड़ी पुरानी हो गई तो उसको ठीक करके उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा देखो क्या होता है, इसमें
पुनः चक्रण का मतलब होता है रिसाइकल करना, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाना है, उसको अगर वो थोड़ी ख़राब हो गई है उसको दोबारा ठीक कर देना तो वो रिसाइकल हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में विभिन्न धातुओं एवं प्लास्टिक को तोड़ फोड़ कर अलग अलग करके उसकी पुनः उपयोग हेतु संरक्षित कर लिया जाता है। तो क्या होता है इस वाली प्रक्रिया में, अगर कोई भी धातु और प्लास्टिक जो होता है उनको अलग अलग कर लेते हैं तोड़ कर, यानी कि जितनी भी मेटालिक जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है उनमें से धातु वाली चीज़ें अलग कर लेते हैं तोड़ के, और प्लास्टिक वाले पार्ट्स को अलग कर लेते हैं, फिर उनको दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये एक पूरी प्रक्रिया हो गई पुनः चक्रण की। नेक्स्ट हमारा एसिड के द्वारा मेटल की रिकवरी। तो ये हमारा एक दूसरा तरीका हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के मेटल जैसे लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम आदि धातुओं की रिकवरी के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड का उपयोग किया जाता है। इस वाली प्रक्रिया में हम अलग अलग मेटल्स की रिकवरी के लिए, यानी कि उनको निकालने के लिए किसी चीज़ में से स्ट्रॉन्ग एसिड्स का यूज़ करते हैं। बचे हुए प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल कर लिया जाता है। तो देखो क्या होता है, कोई जैसे हमारे पूरा सब चीज़ें हो गई, ठीक है, मतलब ये मेरा एक पूरा बाउल हो गया, ठीक है, इसके अंदर मैंने अपनी सारी चीज़ें डाल दी, जितना भी मेरा ई वेस्ट था मैंने इसके अंदर डाल दिया, और इसके अंदर मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्या हो जाएगा, जो मेरे मेटल्स थे ना वो सब तो पिघल के एसिड की वजह से वो पिघल के इसके अंदर आ जाएंगे, और बाकी सब चीज़ें एसिड की वजह से जल जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो फिर हम उसमें से अपना मेटल को निकाल सकते हैं। तो और जो बचा कुचा प्लास्टिक वेस्ट होता है तोड़ फोड़ कर जो अलग निकाला जाता है उसको दोबारा रिसाइकल कर लिया जाता है। तो ये हो गया एसिड के द्वारा मेटल की रिकवरी। नेक्स्ट हमारा पुनः उपयोग। तो पुनः उपयोग क्या होता है, रीयूज। तो इस प्रक्रिया में पुराने उपकरणों की मरम्मत करके उन्हें दोबारा से उपयोग हेतु बनाया जाता है और उसी को बोलते हैं पुनः उपयोग। थर्ड है विखंडन। इस प्रक्रिया में वेस्ट को फैक्ट्री में इकट्ठा करके, यानी जितना भी कूड़ा कचरा होता है वेस्ट होता है उसको फैक्ट्री में इकट्ठा करके धातुओं को अलग अलग डब्बे में डाला जाता है, फिर इन धातुओं को पुनः उपयोग कर काम में लिया जाता है। देखो विखंडन का मतलब ये, विखंड का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। तो सारे वेस्ट को एक जगह ले आते हैं, फिर उन्हें अलग अलग कर दिया जाता है और फिर उनको दोबारा से काम में ले लिया जाता है। ये प्रक्रिया हो गई हमारी विखंडन। तो ये कुछ तरीके थे कि ई वेस्ट को उपचार कैसे किया जाए और उनका निस्तारण कैसे किया जाए। तो मैंने आपको ये सब क्लियर कर दिए हैं, और ये जो हमारा चैप्टर था फ्रेंड्स 5th यूनिट का 3rd चैप्टर, ये हमारा क्लियर हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।